हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनी मोटिवेशन पर। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आज आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जो ढेर सारा प्यार, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के थ्रू आपने मुझे दिया है। कहीं ना कहीं अब मैं भी इस चैनल से और आप सब से जुड़ा हुआ फ़ील करती हूँ और फील करती हूँ कि आप यानी कि व्यूअर्स की तरफ मेरी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ डिफरेंट शेयर्स पे। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल योर कमेंट्स एंड जो भी आपके रिक्वेस्ट हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे बाइट्स में ही उन्हें, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक और पेनी स्टॉक के बारे में। आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी और मोस्टली हम पेनी स्टॉक के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये पेनी स्टॉक का नाम है ऊर्जा ग्लोबल। आज मैं दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाली हूँ एक्चुअली, ऊर्जा ग्लोबल एंड सुज़लॉन एनर्जीज़ लिमिटेड। एक्चुअली स्टोरी कुछ इस तरह है कि इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक पेज है और उस पेज पे कुछ दोस्त बन गए हैं, कुछ फॉलोअर्स हैं, जिनमें से एक ने अपना पोर्टफोलियो मेरे साथ शेयर किया और उनके पोर्टफोलियो में आई सॉ मेजरली ऊर्जा ग्लोबल और सुज़लॉन के ही स्टॉक्स उन्होंने परचेज़ कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं आई फेल्ट दैट दिस इज़ माई थिंग टू डू नेक्स्ट, कि मैं इसके बारे में आपसे बात करूं, और कमेंट्स में भी कहीं ना कहीं ये दोनों रिफ्लेक्ट हुए ही थे। तो चलिए बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल की। ऊर्जा ग्लोबल एक कंपनी है जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में डील करता है। इसके और भी बिजनेसेस हैं जैसे कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टूर्स एंड ट्रैवल्स, बट यहाँ हम कंसोलिडेटेड की नहीं, यहाँ पे हम स्टैंड अलोन ऊर्जा ग्लोबल कंपनी की बात करेंगे जो बेसिकली इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में डील कर रहा है। कुछ इसके बेसिक प्रोडक्ट्स से हम एक्चुअली समझ लेते हैं कि ये कंपनी किस तरह का काम करती है। तो दोस्तों, ये कंपनी सोलर पैनल्स बनाती है। अगर आपने कभी देखे होंगे बड़े बड़े होटल्स में या हॉस्टल्स में, कंपनीज़ में भी ये सोलर पैनल्स छत पे लगे होते हैं जिसके थ्रू एनर्जी बनाई जाती है, बी इट इलेक्ट्रिसिटी। कोशिश की जाती है वाटर हीटर से इनको कनेक्ट किया जाता है सोलर पैनल से कि वो पानी जो है वो हमें गर्म होके मिले। इसी तरह से सोलर लैंटर्न्स बनाए जाते हैं, सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सोलर होम लाइट सिस्टम्स हैं इनके कि आप अपनी छत पे लगवाइए, घर की छत पे, और उससे आप कुछ लाइट जला पाएंगे विदाउट पेइंग एनी इलेक्ट्रिसिटी बिल थ्रू सोलर एनर्जी। इसी तरह इनके सोलर पीवी पैनल्स हैं, रूफटॉप सिस्टम्स हैं, स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम है। इस तरह का बिज़नेस ये कंपनी करती है। ऑल्सो एक बहुत मेजर हिस्सा ऊर्जा ग्लोबल में है जो है वो ई रिक्शा का भी है। ई रिक्शा या बैटरी रिक्शा या टुक टुक रिक्शा जिसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बैटरी के ऊपर चलता है, वो भी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। और उस ई रिक्शा को बनाने के, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका अपना है और उसकी बैटरीज़ भी यही कंपनी बनाती है। सो दिस इज़ द सम ऑफ द बिजनेसेस दिस कंपनी इज़ डूइंग। कुछ फंडामेंटल्स पे अगर हम इस पे नज़र डालें तो इसका मार्केट कैप 116.66 करोड़ का है। ये एक पेनी स्टॉक कंपनी है। शेयर प्राइस इसका अभी राइट नाउ ₹2.40 के अराउंड चल रहा है। इसका 52 वीक हाई 3.05 रहा है और 52 वीक लो 0.90 पैसा। इस कंपनी का, इसके मार्केट शेयर्स का ट्रेंड इस वक्त अपवर्ड है, हाई रिटर्न्स हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं अपर सर्किट में ये चल रहा है। तो पिछले 3 महीने के इसके रिटर्न्स 58.62% हैं, लेकिन अगर हम पिछले 1 साल के रिटर्न्स इसमें देखें तो वो -20.69% हैं। ऊर्जा ग्लोबल के अगर सेल्स पर हम नज़र डालें तो पिछले 5 साल में सेल्स ग्रो हुए हैं
ऑल्सो सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी ग्रो हुए हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले 5 साल का प्रॉफिट, 3 साल का और 1 साल का। अगर प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, सेल्स भी ग्रो हो रहा है, तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टॉक एज अ पेनी स्टॉक इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है। इसे समझते हैं दोस्तों। इसका रीज़न वही है जो बहुत सारे पेनी स्टॉक कंपनीज़ का होता है, दैट इज़ डेट। इस कंपनी का इंक्रीजिंग डेट इसकी स्टोरी को, इसकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं हिंडर करता है, प्रॉब्लम में लेके आता है। तो इस कंपनी का डेट कुछ इस तरह है कि ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, वहाँ पे इस पे हाई रिस्क बना हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल से हम जब बात करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं जो पैसा आपका मार्केट में, कैश साइकिल में या किसी भी सेंस में मार्केट में फंसा हुआ है, जो आपको रिसीव करना है और आप नहीं कर पा रहे हैं, उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब खतरा ये होता है कि पैसा आपको रिसीव करना है, वो पेमेंट्स आनी है, वो अमाउंट आना है, ये ना हो कि वो बैड डेब्ट में ट्रांसफ़र हो जाए, बैड डेब्ट में कन्वर्ट हो जाए और आपको उस पैसे से हाथ धोने पड़े। सेम इज़ फॉर ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल वो है जो हमें मार्केट को पैसा देना है। जब हमारा ट्रेड रिसीवेबल में प्रॉब्लम है तो ट्रेड पेएबल, हमारे पास पैसा आएगा नहीं तो हम पैसे देंगे कैसे। तो वो भी इनका बहुत हाई है कि इनको बहुत सारा पैसा है जो अभी डेट है, जो अभी मार्केट में देना है, लोगों को, अपने लेंडर्स को देना है। और उसी तरह बहुत सारे लेंडर्स जो हैं उनसे इनको पैसा लेना भी है। इस वजह से इनका जो इंक्रीजिंग डेट है उससे इनका रिस्क रेशियो भी हाई हो जाता है। प्रेजेंट डेट की अगर हम बात करें तो वो 10.29 करोड़ है। डेट 3 years back was 7.67 crores and 5 year back was 1.37 crores. You can see साल भर साल, पिछले 5 साल में ये डेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अब यहाँ पे हम ये बात ज़रूर करना चाहेंगे कि सब लोग बहुत शोर मचा रहे हैं मार्केट में, इस तरह से बात हो रही है कि क्या ऊर्जा ग्लोबल एक मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है? कैन इट बी अ मल्टी बैगर इन फ्यूचर? इसको हम लास्ट में एक बार सुज़लॉन को भी डिस्कस करके फिर एक साथ दोनों का कंक्लूजन यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा इसके फंडामेंटल्स में या इसके टेक्निकल्स में जाके आपको नहीं समझाना चाह रही हूँ। उसका रीज़न मैं आपको एंड में बताऊँगी। मैंने ऊर्जा ग्लोबल को भी बहुत ज़्यादा उसका पी रेशियो, ये रेशियो, वो रेशियो से आपको नहीं समझाना चाहा है, क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट करके मैं लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन अपनी सोच के हिसाब से जो मुझे लगता है, आप उससे अलग भी सोच सकते हैं, आपका मत अलग भी हो सकता है। एंड आपका मत टोटली वेलकम है। कमेंट्स में हमसे शेयर कीजिए कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है, शायद मुझे भी उससे सीखने को मिले। सो यू आर वेलकम टू शेयर योर व्यूज़। आई एम ओनली शेयरिंग हियर माई पर्सनल व्यूज़, व्हाट आई फील अबाउट थिंग्स। सो अब बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी की। ये एक विंड एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी है। बहुत ही यूनिक सा काम करते हैं ये। विंड एनर्जी के थ्रू ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर में शायद, मतलब इट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग कि इसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। ये इस तरह के ग्रीन टुमारो वाले बिज़नेस में है जिसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपनीज़ नहीं हैं, कुछ ही कंपनीज़ है। और पिछले 20 साल से ये कंपनी जो है वो इस बिज़नेस में है। दोस्तों देयर वाज अ टाइम when the share price of Suzlon Energies was rating at 400 rupees। अगर आज के शेयर प्राइस की बात करूं यानी कि 27 मई की, तो इसका प्राइस अभी अराउंड 1 बजे के करीब कुछ 2 रुपये 80 पैसे के करीब चल रहा है। लेकिन कभी इस शेयर का प्राइस 400 रुपये भी हुआ करता था। तो एक बार पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि शेयर प्राइस इतना गिरा। As a lot of stories I have told you, this is also a story of debt, huge debt, a debt of 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ का इस पर डेट था,
जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरते 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 आज 2 रुपये 80 पैसे पर आ गया है। अब डेट के रीज़न्स यहाँ बहुत सारे रहे। डिफ़ॉल्टेड बॉन्ड पेमेंट्स, ये अपनी बॉन्ड पेमेंट्स टाइम पे नहीं दे पाए। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ना तो लोन का इंटरेस्ट पे कर पाए ना लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पाए। ऑल्सो इट्स अ वेरी डिफरेंट कंपनी, वेरी यूनिक वर्क दे आर डूइंग। तो इनका जो डे टू डे वर्किंग है उसके लिए भी इनको काफ़ी कैपिटल चाहिए होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए इनको बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। देन देयर इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनिट्स, उसके बाद उन यूनिट्स को सपोर्ट भी देना पड़ता है, जस्ट लाइक AMC सपोर्ट सर्विसेज भी देनी होती है। तो इनको ऑनगोइंग कैपिटल भी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी कैपिटल चाहिए, और जो भी ये बिजली बना रहे हैं उसके लिए भी इनको काफ़ी ज़्यादा लिक्विड कैपिटल की ज़रूरत थी, जिसके लिए डेट लेते 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 ये कंपनी ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के डेट के अंडर आ गई। सिचुएशंस तब वर्स होना शुरू हुई और इस कंपनी ने सुर्खियां बटोरी ऑलमोस्ट 2000 से 2015 के बीच, जब डेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। 2015 में फाउंडर ऑफ सन फार्मा मिस्टर दिलीप सिंघवी ने इस कंपनी को सपोर्ट किया। उन्होंने इसमें 23% स्टेक खरीदा। 18 बिलियन रुपीज़ में कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया मिस्टर दिलीप सिंघवी द्वारा। बट स्टिल 2015 में ये कैपिटल इन्फ्यूजन होने के बावजूद 2019 में ये कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया लोन पेमेंट्स में। मतलब ये अपने लेंडर्स को लोन और पैसे जो भी थे वो पे नहीं कर पाए। एक बार नज़र डालते हैं इसके नेट सेल्स पर 2019 और 2018 के। 2018 में इस कंपनी के नेट सेल्स थे 1077.48, जो कि घट के 2019 में रह गए 665.52 करोड़। सो 1077.48 करोड़ से 665.52 करोड़। अब फरवरी 2020 की अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ महीने पहले इसके शेयर का प्राइस 2 रुपये 40 पैसे था और आज मई में इसके शेयर का प्राइस 2 रुपये 80 पैसे है। तो कहीं ना कहीं ये इसी रेंज में है। ऑल्सो लास्ट 6 मंथ के रिटर्न्स आर -43.53% और लास्ट 12 मंथ्स के रिटर्न्स की बात करें तो -30.43%। चीज़ें कहाँ से बदलना शुरू हुई, अब हम उस पॉइंट पे आते हैं। 31 मार्च 2020 को इस शेयर ने 5% का अपर सर्किट लगाया, जिसका रीज़न था एक खबर। वो खबर कुछ इस तरह थी कि लेंडर्स ने एक रेजोल्यूशन प्लान फाइनल करवाया है SBI और अदर सब्सिडरीज से, जो कि फ़ाइनल हुआ और फाइनल होते ही इस कंपनी के शेयर्स ने अपर सर्किट लगाना शुरू किया। 100% लोन को जो था रीस्ट्रक्चर करने का एक प्लान बनाया गया और उस प्लान को अप्रूवल भी मिल गया। ऑन 31 मार्च इस कंपनी पे अपर सर्किट लगा और अराउंड 7,26,689 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे उस दिन, जो लोग ख़रीदना चाहते थे लेकिन वहाँ पे बेचने वाले नहीं थे। 2 रुपये से उसकी कीमत उस दिन 2 रुपये 9 पैसे पहुँच गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया था कि SBI है और कहीं ना कहीं अब ये डेट अगर सॉल्व हो जाएगा तो ये कंपनी तो फ्यूचरिस्टिक है, ग्रीन टुमारो की बात कर रही है, तो आगे आने वाले टाइम में तो इसी कंपनी का बोलबाला होने वाला है। और 400 रुपये से जो चीज़ 2 रुपये में मिलेगी, लोगों को तो यही लगता है रिटेल बायर को कि वो चीज़ वापस 2 रुपये से 400 रुपये पे जाने की भी क्षमता रखती है। इसीलिए इस पे अपर सर्किट लगना शुरू हुआ। अब एक बार इसके लोन को भी बस नज़र मार लेते हैं। इस लोन को, इस डेट को 2 हिस्सों में बांटा गया, सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल को राइट ऑफ कर दिया गया, यानी कि माफ़ कर दिया गया, और जो सस्टेनेबल था उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने का फ़ैसला लिया गया है। ऑलरेडी 363.5 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन इसमें किया गया है बाय प्रमोटर्स एंड सम अदर कंपनीज़।
लोग यहाँ कहते हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में 20 साल के लिए निवेश करके छोड़ दीजिए, 50 साल के लिए निवेश करके छोड़ दीजिए और ये हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो मैं आपसे यहाँ दो चीज़ों की बात करना चाहूँगी। फर्स्ट इज़, क्या ये जो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एनीवेयर कैन यू सी दिस फ्यूचर? हम में से कितने लोग हैं जो यहाँ व्यूअर्स में हमसे बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने घर पे ये सोलर पैनल्स लगवाने शुरू कर दिए हैं? अगर ये बहुत एक्सपेंसिव भी हैं तो क्या हमने ये किसी को गिफ्ट करने या कभी किसी भी फॉर्म में इनको आदान और प्रदान करना शुरू किया है? आई डोंट सी इट हैपनिंग राइट नाउ। बहुत बड़ी कंपनीज़, बहुत बड़े होटल्स ही हैं जो अभी इन चीज़ों में निवेश कर रहे हैं। इवन फॉर विंड एनर्जी व्हाट सुज़लॉन इज़ डूइंग, ग्लोबली ही उनके कुछ कस्टमर्स हैं। इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच इट डोर टू डोर। सबके घरों तक ये एनर्जीज़ और ये सबको पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त है। तो जिस फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं कि ये स्टॉक्स फ्यूचरिस्टिक हैं, तो समवेयर ये फ्यूचरिस्टिक ही हैं। सेकंड, मैं ये भी कहना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर ये नीड बनेगा तो ये अकेले कंपनीज़ नहीं होंगे जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आएंगे, हो सकता है बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज़ आएँ, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स आएँ जो यही टेक्नोलॉजी, यही चीज़ हमें बहुत सस्ते में और बहुत अलग तरह से पेश करें और तब ये घर घर पहुँचें। इफ़ वी थिंक कि आज इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, 20 साल में तो इसी का टाइम आने वाला है, इवन अगर इसका टाइम आने भी वाला है तो तब हमारे पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ज़रूरी नहीं है कि यही एक शेयर्स इस फील्ड के मार्केट में होंगे। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हाउ वी आर इंटरप्रेटिंग फ्यूचर हियर। अभी तक हमने ये बात किया कि पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक फ्यूचर होता है। जी हाँ, मैंने ही आपसे कहा कि पेनी स्टॉक फ्यूचर होता है, लेकिन हर पेनी स्टॉक फ्यूचर होगा या नहीं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। पिछली जिन वीडियोस में हमने पेनी स्टॉक्स की बात की, उनमें कुछ ना कुछ तो बदला है। चाहे फंडामेंटल्स बदले हैं, चाहे कोई कंपनी ने आके उनको सपोर्ट किया है और कुछ प्रॉफिट्स बदले हैं, बट अगर आप इन दोनों कंपनीज़ में ध्यान दें तो कुछ नहीं बदला है। ना फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं और ना ही प्रॉफिट्स। इसीलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स को डिस्कस भी नहीं किया है। जहाँ तक ऊर्जा ग्लोबल की बात है, वहाँ पे इसका प्राइस गिरते ही ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन बनाई है, जिससे इसमें अपर सर्किट लग गया है। दोस्तों ध्यान दें, जिस दिन ऑपरेटर इससे एग्ज़िट करेगा, it might fall down, so you have to be very careful if you are buying it. That's my personal view, nothing related to anyone. ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि डेट्स हाई हैं तो बहुत ट्रस्टवर्दी पोजीशन नहीं है। वर्किंग कैपिटल चाहिए इनको, डेट्स बहुत हाई हैं, अभी डेट पे कर देंगे, फिर आगे के लिए भी इनको बहुत पैसे की ज़रूरत होगी। Nothing is changing here, only debts are getting paid, especially in case of Suzlon. सिर्फ डेट्स पे किए जा रहे हैं और कुछ नहीं बदल रहा है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, कीजिए, एक टारगेट सेट कीजिए और उसके बाद इससे सही टाइम पे एग्ज़िट लीजिए। Don't think about 20 years or 50 years, because after 20 year 50 year फ्यूचरिस्टिक स्टॉक की लिस्ट में बहुत सारे कंपनीज़ नए ऐड हो जाएंगे। बहुत सारे सेक्टर्स में जो लोग अभी कुछ कुछ और बना रहे हैं और उस सेक्टर के पायनियर हैं, जब उनको इस सेक्टर में स्कोप दिखेगा तो वो भी इसमें अपने प्रोडक्ट्स लेके आएंगे और हो सकता है वो इससे भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेके आएँ। डोंट स्टे हियर फॉर लॉन्ग टाइम। Take your target, achieve your target and try to leave. Especially for Suzlon, I would like to say कि रिस्क है थोड़ा सा, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है विंड एनर्जीज़ में। देयर कैन बी अदर सोर्स ऑफ एनर्जीज़ आगे आने वाले फ्यूचर में। ज़रूरी नहीं है कि वी आर गोइंग टू रिलाई ऑन दिस विंड एनर्जी स्कीम। सो I hope I have made it a point to make you understand
that not every penny stock is that worth it. ट्राई टू लुक इनटू फंडामेंटल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर इस पे अपर सर्किट लग रहा है और लोअर सर्किट लग रहा है तो उसके रीज़न्स क्या हैं. फ्यूचरिस्टिक बोलने से नहीं हो जाएगा, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना भी है और उस फ्यूचर को समझना भी है कि आपको क्या लगता है कि उस फ्यूचर में क्या ये अकेली 2 ही कंपनीज़ होंगी या जो इनके पेयर्स अभी भी मार्केट में हैं और भी बहुत सारे नए पेयर्स आएंगे, वो इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. आई ट्राई टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस. मैं पढ़ तो लेती हूँ, शायद सबके जवाब नहीं भी दे पाती हूँ. कीप sharing your love like that. Keep liking and subscribing. Thank you so much. I will see you very soon. Thank you.